हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस में। मैं हूं इलियास। दोस्तों, अगर आपको एक कूलर खरीदना है तो आपको बहुत सारे साइज, बहुत सारे टाइप और बहुत सारे ब्रांड के कूलर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे और बिना सही जानकारी के दुकान पर कूलर लेने गए तो हो सकता है कि आप गलत कूलर घर ले आए और बाद में आपको पछताना पड़े। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कूलर खरीदते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कूलर काम कैसे करता है ये तो हम सब जानते हैं कि कूलर में एक वाटर टैंक होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, जो कि ऊपर जाकर सर्कुलेट होता है और कूलर में जो साइड में पेड बनी होती है उसमें पानी स्प्रे होता रहता है। और जब हम कूलर को ऑन करते हैं तो गर्म हवा इसके कांटेक्ट में आने के बाद पानी हवा को ठंडा कर देती है, जो कि कूलर का जो फैन है उसके जरिए बाहर निकलती है। तो दोस्तों, इस तरह से कूलर काम करता है। दोस्तों, किसी भी कूलर को खरीदने से पहले 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली कूलर साइज, दूसरा पेडिंग और तीसरा फैन टाइप। बात करते हैं कूलर साइज की। दोस्तों, अगर कूलर साइज की बात करें तो मार्केट में 2 तरह के कूलर मिलते हैं। पहला है पर्सनल कूलर और दूसरा है डेजर्ट कूलर। अगर पर्सनल कूलर की बात करें तो पर्सनल कूलर छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए बनाए जाते हैं। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी छोटी होती है, यानी आप 20 से 30 लीटर पानी इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको एक ही दिन में पानी चेंज करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर पर्सनल कूलर के फैन टाइप की बात करें तो इसमें ब्लोअर लगा होता है, क्योंकि छोटे कूलरों में ज्यादा दूर तक हवा नहीं जाती है, इसलिए इसमें ब्लोअर लगे होते हैं। और पर्सनल कूलर का प्राइस 5000 से शुरू होता है। बात करते हैं डेजर्ट कूलर की। दोस्तों, डेजर्ट कूलर का यूज आप बड़े घर या किसी हॉल में कर सकते हैं और इसकी वाटर कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 30 से 60 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं और इसका पानी आपको 2 दिन में बदलना होता है। डेजर्ट कूलर में काफी बड़े फैन लगे होते हैं ताकि आपको कोने कोने में हवा मिल सके। अगर इनके प्राइस की बात करें तो ये 8000 से शुरू होकर 14 से 15000 तक की रेंज में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैडिंग। दोस्तों, कूलर के पेड्स की बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला है वुडवुल पैड और दूसरा है हनीकॉम पैड। वुडवुल की बात करें तो दोस्तों, वुडवुल पैड का जो मटेरियल है वो सिंथेटिक फाइबर का बना होता है और ये किसी घास की तरह दिखता है, जिसे हम खसखस या कोअल भी कहते हैं। अगर इसको चेंज करने की बात करें तो ये बहुत ही कम दामों में चेंज होता है, लगभग 100 रुपए के आसपास। लेकिन आपको वुडवुल को मेंटेन करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी वक्त लग सकता है इसको मेंटेन करने में। इसे आपको 2 साल में एक बार चेंज करना पड़ता है। दूसरा है हनीकॉम पैड। हनीकॉम पैड का जो मटेरियल है वो सेल्यूलोज मटेरियल का बना होता है और ये किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है, इसलिए इसे हनीकॉम कहते हैं। दोस्तों, इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है और ये आपको 12 रुपए के आसपास पड़ता है और ये 2 से 5 साल तक चलता है। बात करते हैं अब फैन की। दोस्तों, कूलर फैन की अगर बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला है ब्लोअर फैन और दूसरा है नॉर्मल फैन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लोअर फैन की। ब्लोअर फैन केवल 20 फीट तक की दूरी को कवर कर सकता है। अगर आपका एक छोटा सा कमरा है तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ब्लोअर वाला जो होता है वाटर कूलिंग मोटर होता है। अगर इसे आप कूलिंग मोड पर चलाते हैं तो इसमें पानी जरूर होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे बिना पानी के चलाओगे तो 6 से 7 घंटे में इसकी मोटर के जलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लोअर फैन जो होता है ये लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी ये थोड़ा सस्ता होता है। अगर आपको छोटा सा रूम है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप बड़ा खरीद लेते हो तो बहुत ही नॉइज यानी बहुत ज्यादा आवाज करता है। अब बात करते हैं नॉर्मल फैन की। नॉर्मल फैन की अगर बात करें तो ये 20 से 30 या फिर 50 फीट की दूरी को कवर करता है। नॉर्मल फैन में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, वाटर और ड्राई। आप इसे दोनों तरह से चला सकते हैं, पानी के साथ और पानी के बगैर। दोस्तों, नॉर्मल फैन वाला कूलर थोड़ा महंगा होता है। इसका जो फैन है वो बड़े स्पेस, बड़े रूम और बड़े हॉल को कवर कर सकता है। तो अगर आप किसी बड़ी जगह पर कूलर का यूज करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल फैन वाला कूलर का ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको एक कूलर खरीदते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आप एक बेहतरीन कूलर को चुन सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।